अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट बेग बोल रहा हूँ। हम विजय वाकुड़े साहब के घर के सामने हैं और मेरे साथ वाकुड़े साहब की वाइफ और वाकुड़े साहब की लड़की हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अभी कारपोरेशन के चुनाव चल रहे हैं। प्रभाग नंबर 6 अशोक नगर, यूसुफ कॉलोनी, गुलशनाबाग, इकबाल नगर, ये सारा परिसर आता है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब परभनी के मुसलमानों पर बहुत परेशानी आई थी, एक अंधेरा छाया हुआ था एनआरसी और एटीएस का, तब मुसलमानों के साथ कोई नहीं आया था। ना कोई राहुल पाटिल आए थे, ना कोई वरपुड़कर आए थे, ना कोई और मुस्लिम नेता आया था। विजय वाकुड़े साहब ही थे जो शेर की तरह सामने आए थे और मुसलमान, उनके वजह से मुसलमानों को ताकत मिली थी। वाकुड़े साहब ने हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज उठाई और पूरी तरह एक शेर की तरह लड़ते रहे। आज विजय वाकुड़े साहब का लड़का प्रभाग नंबर 6 से चुनाव लड़ रहा है। तो मैं ये कहता हूं मेरे मुसलमान भाइयों और सभी समाज के भाइयों कि विजय वाकुड़े साहब ने इतनी जिंदगी दी और आपके लिए आवाज उठाया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो मेरी आपसे विनंती है, गुजारिश है कि सारे शहर के सारे मुस्लिम उलमा, सारे मुस्लिम सोशल वर्कर, सारे मुस्लिम एक्टिविस्ट, सारे मुस्लिम पॉलिटिशियन से मेरी ये गुजारिश है कि प्रभाग नंबर 6 में आशीष वाकुड़े को वोट दीजिए। यही विजय वाकुड़े साहब का हम पर किया हुआ एहसान चुकाने का एक तरीका हो। 2019 में जब एनआरसी का अंधेरा छाया था, परभनी के मुसलमान परेशान थे और मुझे जेल में डाल दिया गया था। जेल से छूट के आने के बाद 2 केसेस में जमानत होने के बाद फिर एक दिन के गैप के बाद स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के सामने जमीयतुल उलमा के तरफ से एक जेल भरो आंदोलन रखा गया था। खास बात यह है कि उस जेल भरो आंदोलन को लीड किया था विजय वाकुड़े साहब ने और उस कारण हमारे ऊपर एक एफआईआर दाखिल हुई थी नानलपेट पुलिस स्टेशन में, जिसका सीआर नंबर 9/2020 है, जिसमें विजय वाकुड़े साहब मेन अक्यूज, सबसे पहले आरोपी विजय वाकुड़े साहब को बनाया गया था। उसके बाद मैं उसमें आरोपी था। ये इसलिए था कि हम लोगों ने ये एजिटेशन किया था कि पुलिस ने मुसलमानों पर जुल्म किया है। ऐसे वक्तों में विजय वाकुड़े साहब ही सामने आए थे। आज मेरे साथ विजय वाकुड़े साहब की मिसेस वाइफ है और विजय वाकुड़े साहब की बेटी प्रियंका हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ मेरा भाई और मेरा भांजा और मेरा लड़का है। तो देखिए, मैं मुसलमानों, परभनी के मुसलमानों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि जब जब तुम पे बुरा वक्त आया था, ना कोई राहुल पाटिल आया था, ना कोई वरपुड़कर आया था, ना कोई और नेता आया था, तुमने मुसलमानों, तुम्हारे पास भी कोई ऐसा साफ साफ बात करने वाला और अपनी आवाज उठाने वाला नेता तुम पैदा नहीं कर सके। ऐसे वक्तों में आदरणीय विजय वाकुड़े साहब ही सामने आए थे। इसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हुई थी। विजय वाकुड़े साहब का लड़का प्रभाग नंबर 6 से चुनाव लड़ रहा है। सारे भाइयों से, खास तौर पे मुस्लिम से मेरी गुजारिश है, प्रभाग नंबर 6 जहां पर यूसुफ कॉलोनी, गुलशनाबाग, अशोक नगर, इकबाल नगर ये परिसर आता है, विजय वाकुड़े साहब के लड़के को एक वोट देने के लिए आप मूवमेंट चलाइए। जिसने आपका साथ दिया था उसका साथ दीजिए और ये दिखा दीजिए मुसलमानों कि जो बुरे वक्त में हमारा साथ देता है, उसका जब समय आता है हम उसे धोखा नहीं देते, बल्कि साथ देने वाले को हम अकेला नहीं छोड़ते और हम उनका साथ देते। एक खर्च उतारने का मौका है, आप ये खर्च उतारिए। आज विजय वाकुड़े साहब की बेवा, विजय वाकुड़े साहब की बेटी और सारे लोग हैं, ये लोग दुखी लोग हैं। आप इन्हें अकीदत के तौर पे पंजे को वोट डालिए, आशीष वाकुड़े के लिए वोट डालिए और इसके लिए ये कैंपेन चले। ये वीडियो बहुत फैला। विजय वाकुड़े साहब ने समाज के लिए एक योद्धा की तरह लड़ते रहे। 45 साल इस आदमी ने अपनी जिंदगी के संघर्ष में डाल दिए। आज विजय वाकुड़े साहब का लड़का आशीष प्रभाग नंबर 6 से चुनाव लड़ रहा है। अब समाज के सारे घटकों का, हर पार्टी में जो भी SC ST OBC के लोग हैं, उनका फर्ज है कि पार्टी की लाइन छोड़कर ऊपर उठते हुए इन सारे लोगों ने और समाज सेवक जितने भी हैं, सबसे मैं ये विनंती करता हूं कि विजय वाकुड़े साहब को, जिसने 45 साल आपको दे दिए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आशीष वाकुड़े को वोट दीजिए। और प्रभाग नंबर 6 में जहां पर राहुल नगर, अशोक नगर, राम रहीम नगर, संभाजी नगर, यूसुफ कॉलोनी, इकबाल नगर, गुलशनाबाग, ये सारा परिसर आता है। सारे लोगों ने टूट के वहां पर जाना चाहिए और काम करना चाहिए।
मेरी आपसे विनंती है, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक आदमी जिसने 45 साल संघर्ष को दे दिए और पैसा नहीं बनाया, लड़ते लड़ते एक योद्धा की तरह आपके लिए उसने लड़ाई लड़ी। मैं ही आपसे ये कहता हूं कि आपका फर्ज बनता है कि विजय वाकड़े साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके लड़के आशीष वाकड़े को वोट दीजिए और उसके लिए मेहनत किए, तन मन धन से आप लोग काम कीजिए। मैं मुस्लिम हूं, मैं जानता हूं कि ये खर्च उतारने का वक्त है। परेशानी के वक्त विजय वाकड़े साहब ने हमारा साथ दिया था। हम हर वोट के साथ 100 रुपया भी देने वाले हैं। सबसे विनंती है कि वीडियो को बहुत प्रोपेगेट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और देखो, एक बेवा औरत और उसकी बेटी ऑटो की भीख मांग रहे हैं आपसे। मैं आपको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में ठहर के मैं आपसे विनंती कर रहा हूँ, संविधान की कॉपी यहाँ पर है मेरे भाइयों। इस संविधान को बचाने के लिए वाकड़े साहब का भी योगदान है। जब जब कोई आफत आती थी, वाकड़े साहब ही आ गया था। आपसे विनंती है, आशीष के सपोर्ट कीजिए, तन मन धन से सपोर्ट कीजिए। विजय वाकड़े साहब के लड़के आशीष वाकड़े चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, विजय वाकड़े साहब ने अपनी सारी जिंदगी लगभग 45 साल मूवमेंट को दिए और हमेशा एजिटेशन करते रहे। अभी उनकी बेवा पत्नी और बेटी आपसे ऑटो की भीख मांग रही है। आप समाज के अम्बेडकराइट मूवमेंट के सारे साथियों से मेरी विनंती है कि आप पार्टी लाइन छोड़कर सब इकट्ठा होकर विजय वाकड़े साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, अम्बेडकराइट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, एक ऐसा योद्धा जिसने रात दिन एक कर दिए और आखिर में भी मौत से पहले भी एजिटेशन धरने आंदोलन में ही रहे और उसी के कारण उनकी मौत हुई। और संविधान के रक्षक हमारे वाकड़े साहब को श्रद्धांजलि यही होगी कि मेरे सारे बहुजन साथियों, SC ST OBC के साथियों, बराए मेहरबानी आप इकट्ठा होइए और तन मन धन से प्रभाग नंबर 6, जहां पर अशोक नगर, यूसुफ कॉलोनी, राहुल नगर, गुलशना बाग, संभाजी नगर, ये सारा परिसर आता है। यहाँ पर आप लोग काम कीजिए और आशीष वाकड़े के लिए वोट डालिए और तन मन धन से आप कोशिश कीजिए। मेरी यही आपसे विनंती है। और आप सब अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथियों को मेरा प्यार भरा जय भीम, जय संविधान, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।